या सृष्टिः सृष्टिराद्या महति विधुतं या हविर्या च होत्रिः ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। मान्याः सचिवमहोदयाः, आदरणीयाः प्राचार्यमहोदयाः, छपरास्थ भारतेश्वरी माळवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य अद्य गृहात् कक्षा सञ्चालनक्रमे अहं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी विश्वविद्यालयेन निर्दिष्टपाठ्यक्रमानुसारेण शास्त्रीकक्षायाम् प्रस्तावित शास्त्रीकक्षायां प्रस्वीकृत अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकस्य सप्तमे अङ्कस्य कतिपयानि श्लोकान् छात्रेभ्यः हिताय अहं विवरणं व्याख्याभागं विचिनोमि। तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्के मङ्गलश्लोके महाकविना कालिदासेन यत्ते मङ्गलश्लोकं सम्पादितं लिखितं तत् भगवती साम्बसदाशिवाय एव गच्छति। तत्र अष्टमूर्तीनां वर्णनं भगवतः साम्बसदाशिवस्य अष्टमूर्तीनां वर्णनम् अत्र मङ्गलश्लोके विद्यते। नाटकानां काव्यानां च मङ्गलश्लोकं प्रकारत्रयेण भवति, यथा आशीर्वादात्मकः, नमस्कारात्मकः, वस्तुनिर्देशात्मकश्च। प्रस्तुते अभिज्ञानशाकुन्तले यत् मङ्गलश्लोकं वर्णितमस्ति महाकविना तत् वस्तुरूपेण भगवतः साम्बसदाशिवं स्तौति, प्रणमति, परन्तु तत्र श्लोके अस्य नाटकस्य कथावस्तुमपि वर्तते। व्यङ्ग्येन लक्ष्येण वा लक्ष्यासक्त्या मुख्यार्थवादी तद्युक्तो यदानुर्थ्यः प्रतीयते इत्यनेन अत्र श्लोकेऽस्मिन् अस्य नाटकस्य कथावस्तुमपि वर्णितं विद्यते। परन्तु अस्य श्लोकस्य व्याख्याभागं तावत् भवन्तः शृण्वन्तु। कवि कथयति सन्दर्भो भविता यत् प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरुणा महाकाव्यकालिदासेन विरचितस्य दीपशिखोपाधिना रमणीयार्थप्रतिपादकेन माधुर्य प्रवर्तकेन महाकविना कालिदासेन प्रवर्तितस्य अभिज्ञानशाकुन्तलमहाकाव्यस्य प्रथमाङ्कात् मङ्गलश्लोकं वर्तते। प्रस्तुते श्लोके महाकविना भगवतः साम्बसदाशिवस्य अष्टमूर्तीनां वर्णनं विचिनोति। के अष्टमूर्तयः? तावत् या सृष्टु आद्या सृष्टिः, या तनुः सृष्टु ब्रह्मणः आद्या सृष्टिः प्रथमा रचना इति जलस्वरूपा। वर्णितमस्ति यत् जल अप एव ससर्जादौ प्रलयानन्तरं सर्वप्रथमं जलस्यैव उत्पत्तिर्भवति इति शास्त्रेषु वर्णितं वर्तते। अपैव ससर्जादौ तो भगवतः साम्बसदास्य आद्या रचना, आद्या ब्रह्मण आद्या सृष्टिः जलस्वरूपा इति भगवतः शिवस्य स्वरूपं वर्तते। जलमपि भगवतः शिवस्वरूपं वर्तते। या सृष्टु आद्या सृष्टिः विधिहुतं हविः वहति अग्निस्वरूपा। शास्त्रोक्तविधिना कृतस्य हव्य सामग्रीं यः वहति बोधयति प्राप्यति अर्थात अग्निस्वरूपा द्वितीया मूर्तिः। या च होत्री हवनकर्त्री इति यजमानस्वरूपा तृतीया मूर्तिः। ये द्वे कालं विधत्तः, ये तन्मे द्वे कालं विधत्तः, रात्रिदिवञ्च कालं विधत्तः व्यक्तिकृतः इति रात्रि दिवस्वरूपम्।
श्रुति विषयगुणा या स्थिता व्याप विश्वम, श्रुति विषयगुणा या विश्वम व्याप स्थिता, तो श्रुति विषय करण है। शब्द विषय शब्द तद गुणम आकाशम, शब्दगुणकम आकाशम इति न्यायशास्त्रे वर्णितं वर्तते। शब्दगुणकम आकाशम, शब्दगुणकम आकाशम इति न्यायशास्त्रे वर्णितं अस्ति। आकाश स्वरूपात् यह षष्ठी षट्प्रकारा मूर्ति। जामाहु सर्वबीज प्रकृति, याम तनु सर्वबीज प्रकृति इति आहु। सब सस्यानां प्रकृति आधारभूत आधार भूमि इति कथ्यते इति पृथ्वी स्वरूपा। अजया प्राणिनो प्राणवन्तः, या तन्वा प्राणिनः जीवा प्राणवन्तः श्वासवन्तः इति वायुस्वरूपा। ताभि अष्टाभि तनुभि मूर्तिभि, ताभि उपयुक्त कथिताभि तनुभि मूर्तिभि प्रपन्नः प्रयुक्तः प्रसन्न ईशः शिवः वह पातु। वह युष्माकम् उपस्थितान् सभासदान् प्रमात्रीन् सर्वान् पातु रक्षतु इति मंगलश्लोकं वर्तते। अत्र आद्या सृष्टिः शकुन्तलायाः। जजमा बन्नीस्वरूपः तस्य गर्भः, यत्र दुष्यन्तरूपेण हवि दुष्यन्तः हविरूपेण भर्तं स्थापयति और हवनकर्त्रा यजमान स्वरूपः स्वतः स्वकीय स्वयमेव दुष्यन्तः। ये द्वे कालं विदत्तः प्रिया अनुसूया प्रियमदा च शकुन्तला सख्यौ। यानी शब्दगुणकम आकाशम विश्वम व्यापी स्थिता इति कण्वः। आधारभूमि शकुन्तलायाः गर्भः। प्राणवन्तः इति दुष्यन्तस्य कण्वस्य स्वसा शकुन्तला इति अष्टमूर्तयः तत्रैव विद्यन्ते। अस्तु, सप्तमे अंके राजा दुष्यन्तः शकुन्तला विपरीतः स्वर्गलोकम इंद्रेण सह राक्षसैः पराजयितुं युद्धं कर्तुं गतवान् आसीत्। ततः प्रत्यावर्तते सति इंद्रस्य सारथी मातलिः मध्यमार्गे रथात् अवतरति। वदति यत् तावत् भवान् अत्रैव स्थितां यावत् अहं देवानां गुरुः मरीचस्य दर्शनं कृत्वा आगच्छामि। राजा मातले अनुष्ठित निर्देशोऽपि भगवतः सत्क्रियाविशेषादनुपयुक्तम् आत्मानं मन्यते। तत् हिंदी भाषायाम् अपि अवलोकयन्ति भवन्तः। राजा मातली से कहता है कि हे मातली, यदि मैंने भगवान इंद्र की आज्ञा मात्र का पालन किया था, पर जैसी धूमधाम से उन्होंने मेरा स्वागत सत्कार किया, उसके सामने तो मेरा सेवा कुछ भी नहीं है। मातली कहता है कि ससंग हंस करके आयुष्मान उभयमप्य परितोषम समर्थते, यानी आयुष्मान मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों का ही मन एक दूसरे का आदर करके भर नहीं पाया है। राजन इंद्र का इतना बड़ा काम करने के बाद करके भी आप जो अपनी सेवा को तुच्छ समझ रहे हैं, उसका कारण यही है कि आप भगवान इंद्र को ही बड़पन देना चाहते हैं। और वे भी आपकी वीरता से इतने अचरज में फंस गए हैं कि आपका इतना सम्मान करके भी वे समझ रहे हैं कि जैसा हमारा सीधा वैसा आपका ठीक ठाक आदर उन्होंने नहीं किया है। प्रथमोपकृतं मृत्युतः प्रतिपत्त्या लघुमन्यते भवान् गणयत्यवदान विस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रिया गुणा। प्रथम उपकृतं मृत्युतः इंद्रेण उपकृतः प्रतिपत्त्या लघुमन्यते भगवान। इसको आप लघु मानते हैं, छोटा मानते हैं। इंद्र के का जितना बड़ा आपने काम किया है उसको आप बहुत तुच्छ मानते हैं। तो लेकिन गणयति अवदान विस्मित, आपके सेवा से वह विस्मित है, आश्चर्यचकित है, इसलिए सोपी सत्क्रिया गुणान गणयति,
आपके द्वारा, आप उनके द्वारा किए गए सत्क्रिया को बहुत बड़ा मानते हैं, अपने काम को बहुत तुच्छ मानते हैं। राजा कहते हैं कि मातली मामा बेम, ऐसा मत कहो, सकल मनोरथा नाम अपि अभूमि विसर्जन नवसर सत्कार मम ही दिवोक्षम समक्षम अर्धासनुपवेशित, ऐसा मत कहिए, ये बात नहीं है। वहाँ के चलते समय मेरा जो सत्कार हुआ उसके उतने सम्मान की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। उन्होंने देवताओं के सामने ही मुझे अपने आधे सिंहासन पर बुलाकर बिठाया और अपनी छाती पर शोभा देती हुई हरिचंदन लगी इस सुमंदार की माला को अपने गले से उतार कर मुस्कराते हुए मेरे गले में उठा पहना दिया। इसके पानी के लिए, जिसके पानी के लिए जयंत भी ललचाई आंखों से बैठा दिख रहा था। जयंत इंद्र का पुत्र है, उसको ललचाई आंखों से बैठ के दिख रहा था। अस्तु, ये सब वार्ता होती रहती है। राजा आगे जब जाते हैं तो मातली कहते हैं कि ये आपका ये सब कहना जो है बड़प्पन है, और आप अपनी बड़प्पन की चाय से सब बात कर रहे हैं। तो मातली कहते हैं कि दोनों जो है उसमें रथ से उतरने का नाटक करते हैं। अरे राजा कहते हैं कि अरे तुम्हारा रथ कब में को नीचे उतर गया, या तो जान ही नहीं सका, क्योंकि पृथ्वी से न छूने के कारण न तो उसके पहिए की घरघराहट में सुनाई पड़ रही है, न धूल ही उड़ी रही है, न तुमसे राशि खींची है। तो बादल कहते हैं कि आयुष्मान के और इंद्र के रथ में बस यही तो अंतर है। राजा कहता है कि मातली मरीच के पुत्र कश्यप का आश्रम किधर है? मातली कहता है कि हाथ में दिखाते हुए, यह रहा कश्यप ऋषि का आश्रम, है ना। वाल्मीकार्थ निमग्न मूर्ति रजसा संदष्ट सर्पत त्वचा कंठी जीर्णता प्रतानवलयी नात्यर्थ पंपीड़िता संव्यापी सकुंत नील निचितम बिभ्रजटामंडलम यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसा वभ्यर्क बिम्बम स्थितः। करें कि यह रहा ऋषि कर्ण का कश्यप का आश्रम। यहाँ वे ऐसी तपस्या कर रहे हैं। वाल्मीकार्थ निमग्न मूर्ति असौ महर्षि, इस महर्षि का वाल्मीकार्थ निमग्न मूर्ति। वाल्मीकि कहते हैं दीमक को, जिसके आधे शरीर पर दीमक ने डेरा डाल दिया, दीमक लग गया जिनके शरीर में। और संदस्त सर्वत्वचा, आधे शरीर तो दीमक की ने बाबिल ढा दी है, और छाती पर सांप की केचुल छूटी पड़ी है, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी छाती पर सांप की केचुल भी पड़ी हुई है। और गले में सूखी हुई बेल की बेलें उलझी पड़ी है। बवर, बेल माने बवर, गले में उलझी पड़ी है। कंधों तक लटकी हुई जटाओं में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है। अंशव व्यापी सकुंत नीड निचितम, कंधों पर लड़की हुई जो उनकी जटाएं हैं उस पर जो है सकुंत नीड निचितम, सकुंत में पक्षियाँ, नीड में घोंसला बनानी है। अब बिभ्रत जटा मंडलम, उस जटा मंडल में यत्र स्थाणु रिवाज चला है मुनि, और सूखे पेड़ के ठूट के समान अचर होकर वे सूर्य पर आंखें जमाए बैठे हुए हैं। यत्र स्थाणु रिवाज चला, स्थाणु मनी ठूठा पेड़, स्थाणु मनी शिव भी होता है। अचला स्थाणु रिवा मुनि अभ्यर्क बिम्बस्थित, सूर्य की तरफ नेत्र लगा करके और जो है कक्षा में पता नहीं कब से बैठे हुए हैं, किसी को पता भी नहीं। राजा करे कि नमोस्ते कष्ट में थे, ऐसे कष्ट मूर्ति के लिए मेरा नमस्कार है। मातली संयत प्रग्रहम रथ कृत्वा, रथ को रोक लेता है। महाराज एतावत इति परवर्धितम मंदार वृक्षम प्रजापतिराश्रमम प्रदिष्टो स्वतः। महाराज हम लोग प्रजापति कश्यप के आश्रम में पहुंच गए हैं। तो यह देखिए, यह सुंदर मंदार के वृक्षों की पात अदिति ने स्वयं अपने हाथों से लाई। ये कश्यप की पत्नी या अदिति है, देवताओं की माता है, उन्हें लगाया है। राजा
स्वर्गात अधिकतम निवृत्ति स्थान, यह तो स्वर्ग से भी बढ़कर शांति युक्त स्थान है। जान पड़ता है मानो अमृत कुंड में अमृत कुंड में आ पड़ा हूँ, लगता है कि अमृत कुंड यहाँ है। रथ को रोक करके उतरे आयुष्मान और तिरजराजा मातली भगवान कथम इदानी, मातली अब आप क्या करेंगे? राजा कहता है मातली संयंत्रित और मैं रथ, हमने रथ को रोक दिया है। वयम पे अवतराम, हम यहाँ उतर रहे हैं। उतर करके आयुष्मान दृश्यंताम अत्र भवताम ऋषिलाम तपोभूमि, आप यहाँ उतर कर ऋषियों की तपोभूमि का दर्शन करें। राजा ने विस्मयात्मक किया, मैं तो आश्चर्यचकित होकर देख रहा हूँ। रामानाम वृत्ति रुचिदा सत्कल्प वृक्षे बनी तो ये कांचन पद्म रेणु कश्यपे धर्माभिषेक क्रिया ध्यानम रत्नशिला तल शिलातलेषु विविध स्त्री सन्निधौ संयमो यत्कांक्षन्ति तपो विरण्य मुनयः तस्मिन् तपस्यन्ति। राजा कहता है कि सचमुच मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ के तपस्वी लोग उन वस्तुओं के बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं जिन्हें पाने के लिए दूसरे ऋषि लोग तप साध करते हैं। यहाँ पर के लोग कल्प वृक्षों को के वन का वायु पीकर जीते हैं, सुनहरे कमल के पराग से सुवासित जल में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, रत्नशिलाओं पर बैठकर समाधि लगाते हैं और अप्सराओं के बीच बैठकर तपस्या साधते हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ है। प्राणानाम अनिलीन वृत्तिरुचिरा सत्कल्प वृक्षे बनी, सत्कल्प वृक्षे बनी वृत्तिरुचिता प्राणानाम अनिलीन कांचन पद्मरेणु कपिशे धर्माभिषेक क्रिया प्रिय कुर्वन्ति रत्नशिलातलेषु विविध स्त्री सन्निधौ संयमो ध्यानम। ये सब विरोधाभास है। ऐसे परिवेश में तपस्या करते हैं। मातली कहता है कि ऐसे महापुरुषों की इच्छाएं भी तो वैसे ही बड़ी होती है। और घूमकर आकाश में एक कहिए वृक्ष वृद्ध का साकल्य जी कौन पानी लेकिन भगवान का स्नान करानी, ठीक है, अपनी नल के पानी। दाक्षायणी के प्रतिव्रत धर्म के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर भी उन्हें और ऋषि पत्नियों को बैठे सुना रहे हैं। राजा कालना करी, यह तो ऐसा कथा प्रसंग छिड़ गया है कि यह अपने इसके समाप्त होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, रुकता ही नहीं है। अस्तु आगे जब चलते हैं तो देख रहे हैं राजा कि एक बालक है और राजा कहता है कि निमित्तम सुचैतवा। जब राजा अंदर प्रवेश करता है जंगल में तो निमित्तम सुचैता है कि कुछ अच्छा कोई शकुन होता है, शुभ शकुन होता है। कहता है कि मनोरथाय नासं से किम बाहो स्मृति वृथा पूर्वावधीरितम श्रेयो दुःखमी परिबाधते। अपने मनोरथ पूरे होने की तो मुझे कोई आशा ही नहीं है। हमने तो शकुंतला का परित्याग कर दिया था, तो मेरा मनोरथ पूरा कहाँ से होगा। लेकिन मनोरथाय ना संशय, मैं संशय ना, मैं अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए आशंसा भी नहीं कर पाऊँ। किम बाहु स्पंदित वृथा, झूठ मूठ की मेरी भुजाएं क्यों जय फल करेंगे। पूर्वावधीरितम श्रेयो दुःखम ही परिवर्तित, तुम व्यर्थ ही क्यों फल कर रही हो। ए भुजा, सच है कि जो आई लक्ष्मी को ठुकरा देता है उसे पीछे ऐसे ही रोना झिझकना पड़ता है। पूर्वावधीरितम, पूर्वम है न, श्रेयो अधीरितम, पूर्व ने श्रेय जो है लक्ष्मी का जिसको जो अवधीरित कर दिया हो, तिरस्कार कर दिया हो, दुखी प्रति उसे दुखी होता है। नेपथ सेवा जाती है। माँ खलू चापलम कुरु, चपलता मत करो। कथम गतिवात्मना प्रकृति, आज सेवा जाती है कि नटखट ऐसा चपलता मत करो, तुम फिर अपने स्वभाव पर उतर आया है। राजा कर्णम देत्वा सुनने की चेष्टा करता है और कहता है कि अर्धपीनस्तनम मातुर आवर्द कृष्ण केसरम
प्रकीर्तितं सिंहशुचु बलात्कारित कर्षयति। ये बालक है जो अपनी आदि अर्धपीनस्थलम मातु अर्धपीनस्थलम, जो अपनी माता का आधा ही स्तनपान कर पाया है। और कृष्ण केशरम, जिसके केसर एकदम नए नए हैं, ये जो नवजात शिशु है उसको यह खिलने के लिए बालक उस सिंह शिशु को, बच्चे को हठात खींचते हुए लेकर चला आ रहा है। यह देखकर राजा को आश्चर्य होता है कि ये राजा कहता है कि देखो बालेस्मिन और से पुत्र नहीं है, इस लड़के मुझे अपने पुत्र का जो है स्नेह हो रहा है। और इसके बाद मैं फिर दूसरी घंटी में बताऊंगा राजा के उस बालक के प्रति प्रेम और राजा का उस बालक से सम्मिलन जो उनका अपना पुत्र है।